अनुपमा मोटिबा से कहती हैं, परिवार बढ़ाने का फैसला राही और प्रेम का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को 9 महीने पेट में रखना और उसका पालन पोषण करने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तैयारी होनी चाहिए। प्रेम भी सहमत होता है। अनुपमा आगे बोलती है कि जब राही कह रही है कि अभी वो तैयार नहीं है, तो इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मोटिबा नाराज होती है। तभी मीता बोलती है, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं कि प्रार्थना और उसके बच्चे के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। मीता मोटिबा को विश्वास दिलाती है कि परी बच्चा प्लान करेगी और आपको परपोता या परपोती देगी। ये सुनकर राजा और परी हैरान होते हैं। मोटिबा खुश होती हैं। पराग कहता है, कौन किसको क्या देगा ये हम बाद में तय करेंगे, फिलहाल हम अनुपमा को अच्छे से विदा कर लेते हैं। अनुपमा जैसे ही जाने लगती है तभी वहां प्रेरणा अपना सूटकेस लेकर आ जाती है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। राही उससे पूछती है, ये सूटकेस किसका है? प्रेरणा बताती है कि ये मेरा बैग है, मैं भी अनुपमा के साथ जा रही हूँ, उन्हीं के साथ रहूंगी। राही बोलती है, तुम तो यहाँ मेरे और प्रेम के साथ रहने के लिए आई थी और तुम्हारा तो मम्मी के साथ जाने का कोई प्लान था ही नहीं। माही भी उसे ताने मारते हुए पूछती है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया जो तुम जा रही हो। गौतम भी कहता है, तुम तो प्रेम की फ्रेंड हो और तुम दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है, तो फिर तुम अनुपमा के पास क्यों रहने जा रही हो? राही उन दोनों को चुप कराती है और प्रेरणा से बोलती है, तुम और प्रेम अभी दिल्ली वाले इन्वेस्टर से मीटिंग करके आए हो और जितनी बात आगे बढ़ेगी काम भी उतना ही आएगा। राही उसे आगे समझाती है कि मीटिंग और प्रेजेंटेशन भी तो करनी होगी, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक होगा। मोटिबा बोलती हैं, अगर प्रेरणा जाना चाहती है तो उसे जाने दो। राही फिर कहती है कि प्रेम और प्रेरणा अभी साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए उसका यहीं रुकना जरूरी है। राही प्रेरणा से सवाल करती है, कहीं तुम्हें यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? प्रेरणा साफ कहती है कि मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। राही पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की। वो प्रेम से भी कहती है कि वो भी प्रेरणा को रुकने को बोले। प्रेम कहता है, अगर प्रेरणा का मन रुकने का नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकता। अनुपमा पूछती है, क्या कोई और तो परेशानी नहीं है? प्रेम साफ मना कर देता है कि कोई परेशानी नहीं है। गौतम कहता है, अगर राही तुम्हें इतना रोक रही है तो रुक जाओ, मजा ही आएगा। ये सुनकर प्रेम गुस्सा होता है। राही खुद आगे बढ़कर प्रेरणा का हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज रुक जाओ। आखिरकार प्रेरणा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। राही खुश होती है और वो राहत की सांस लेकर कहती है, अच्छा हुआ तुम यहीं रुक गई। अनुपमा प्रार्थना से कहती है, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, बस अपना ध्यान रखना। फिर अंश को समझाती है, तुम्हें सबकी जिम्मेदारी संभालनी है। अनुपमा परी और राजा की तरफ मुड़ती है और प्यार से कहती है, तुम दोनों को नए सफर के लिए ऑल द बेस्ट। फिर वो राही को गले लगाकर समझाती है, अगर भरोसे में कमी आ जाए तो वो पत्थर बन जाता है और पत्थर को हमेशा काम से दूर रखना चाहिए। वो प्रेरणा की तरफ इशारा कर रही होती है कि प्रेरणा की वजह से प्रेम और तुम अपना रिश्ता खराब मत करना। जिसके बाद प्रेरणा इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगाती है। अनुपमा उसे समझाती है, सबका और अपना ख्याल रखना और ये मत भूलना कि ये घर किसी और का है, इसलिए हमेशा अच्छे से पेश आना। सभी लोग अनुपमा को अलविदा करते हैं और अंश बैग उठाकर उसके साथ जाता है। अनुपमा मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसके सारे बच्चे हमेशा खुश रहें। दूसरी तरफ में पाखी और दिवाकर साथ कैफे में बैठे होते हैं। दिवाकर पैसे लेने से मना करता है और कहता है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। पाखी जिद करती है, तुम्हें रखने ही होंगे। दिवाकर फिर कहता है, अगर तुम नहीं चाहोगी तब भी मैं नहीं लूंगा। पाखी हैरान होकर कहती है, ये नहीं चाहने वाली बात कहाँ से आ गई? जो मेरा है वो तुम्हारा है और हम जल्द शादी करने वाले हैं। दिवाकर भरोसा दिलाता है, मैं जल्दी अपने माँ बाप को लाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। पाखी थोड़ा उदास होकर कहती हैं, मुझे नहीं पता मेरे घर से कोई आएगा भी या नहीं। दिवाकर उसे हिम्मत देता है, हम धीरे धीरे सबको मना लेंगे। पाखी बताती है कि उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और जल्द शादी होगी। वो खुशी से झूम उठती है। दिवाकर वादा करता है कि वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। उधर परी और राजा मीता के सामने खड़े होते हैं। मीता पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। परी कहती है कि उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। राजा भी कहता है कि परी अभी अभी लौटी है। मीता समझाती है कि अब सोचने का वक्त आ गया है। वो सीधा कह देती है कि उन्हें जल्दी बच्चा करना चाहिए। राजा चौंक जाता है और कहता है कि आजकल लोग पहले एक दूसरे को समझते हैं। मीता जिद करने लगती है। वो परी को लेकर वहां से चला जाता है।
मीता गुस्से में बड़बड़ाती है। अनिल उसे समझाता है कि बच्चों पर दबाव मत डालो। वो कहता है कि अगर वो अभी बच्चा नहीं चाहते तो कोई समस्या नहीं। मीता कहती है कि इस घर का पहला बच्चा राजा और परी का होना चाहिए और वही कोठारी एम्पायर संभालेगा। अनिल गुस्से में कहता है कि ऐसी बातें घर में दरार डाल सकती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा किचन में किंजल के साथ खाना बना रही होती है। वो पूछती है कि बाबूजी कहाँ हैं। किंजल बताती है कि शायद किसी बात से परेशान है। इधर बाबूजी अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे होते हैं और कॉलेज के दिनों की तस्वीरें देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा वहां पहुंचती है और कहती है कि इतना बोझ अकेले मत उठाइए। बाबूजी बताते हैं कि उनका 5 दोस्तों का ग्रुप था। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अलग हो गए। पहले चिट्ठियों में बातें होती थीं, फिर फोन पर बातें होती थीं और फिर सब धीरे धीरे कम होता गया। डायरी भी खो गई जिसमें नंबर थे। बाद में पता चला कि कमलेश 4 महीने पहले गुजर गया। बाबूजी रो पड़ते हैं। वो बताते हैं कि रविंदर हॉस्पिटल में है। अनुपमा कहती है कि दोस्ती की कीमत कभी कमाई से कम नहीं हो सकती। अनुपमा विश्वास दिलाती है कि वो उन्हें दिल्ली लेकर जाएगी। दोनों साथ में क्रीम रोल खाते हैं और थोड़ी मुस्कान लौटती है। अगले दिन अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि दिल्ली की ये यात्रा सफल हो। तोशु कहता है कि फ्लाइट में अभी 4 घंटे हैं। अनुपमा समझाती है कि बड़े बुजुर्ग टाइम से पहले पहुंचते हैं ताकि टेंशन ना हो। वो मजाक में कहती है कि जवान लोग हमेशा लेट पहुंचते हैं और फिर स्ट्रेस लेते रहते हैं। पाखी शक जताती है कि कहीं दोस्त पैसे न मांग लें। अनुपमा गुस्से में कहती है कि सबको धोखेबाज समझना गलत है। किंजल समझाती है कि बाबूजी ने अपनी पूरी पेंशन घर पर खर्च कर दी, फिर भी कोई खुश नहीं है। अंश आके बताता है कि फ्लाइट के पैसे लीला ने देने को कहा था। आखिरकार अनुपमा और बाबूजी निकल जाते हैं। अनुपमा कहती है कि दोस्त का हाथ पकड़ने से आधी टेंशन खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ पराग और अनिल बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। पराग कहता है कि अगले 3 महीने में सालगिरह है। वो बताता है कि अगर सीजन अच्छा रहा तो कर्ज चुका देंगे। प्रेम और राही ज्वेलरी एग्जीबिशन का पैम्फलेट दिखाते हैं। पराग खुश होता है और कहता है कि ये बड़ा मौका है। तीनों मिलकर हाथ मिलाते हैं। उसी दौरान प्रेरणा गलती से राह से टकरा जाती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसे प्रेम के साथ जाना था। राही को थोड़ा शक होता है, लेकिन प्रेरणा बात घुमा देती है और चली जाती है। दिल्ली में बाबूजी और अनुपमा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताता है कि रविंदर की हालत क्रिटिकल है। सिर पर गहरी चोट है और शायद किसी ने हमला किया है। डॉक्टर कहता है कि जब दिल का दौरा पड़ा तो वो अपने दोस्तों का नाम ले रहा था। परिवार को बुलाया गया लेकिन कोई नहीं आया। अनुपमा और बाबूजी उसे देखने जाते हैं। बाबूजी टूट जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा और बाबूजी उसके घर जाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। एक बुजुर्ग महिला बताती है कि परिवार ने दूरी बना ली है। हॉस्पिटल लौटकर बाबूजी अपने दोस्त के पास बैठते हैं और पुराना गाना गुनगुनाते हैं। तभी 2 और पुराने दोस्त आ जाते हैं। तीनों की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों दिखाई देती है। डॉक्टर बताता है कि परिवार मिलना नहीं चाहता। अनुपमा को एहसास होता है कि कभी कभी अपने ही साथ नहीं देते, लेकिन सच्ची दोस्ती आखिरी सांस तक साथ निभाती है। आपको क्या लगता है, क्या बाबूजी के दोस्त बच पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।